प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पास्टर सॉल आप सभी लोगों को यूट्यूब चैनल के माध्यम से अभिवादन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और एक बार फिर से आप सभी लोगों को शुक्रिया कहता हूं क्योंकि आप मुझे बराबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुनते हैं। निश्चय परमेश्वर का वचन जो हम सब के लिए पांव का दीपक और मार्ग का उजाला है, आप सभी लोग उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं और यही वचन जो आज हम ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे लिए उद्धार का, मोक्ष का कारण होगा। ये वचन वो जरिया है मेरे प्रियो जिसके द्वारा हमारी पहुंच परमेश्वर तक होती है। ये वचन वो माध्यम है हमारे लिए कि हम उद्धार पा सके। ये वचन वो माध्यम है जिससे कि हम आत्मिक कृति से बढ़ सके। एक बार फिर से एक नए संदेश के साथ मैं पास्टर सॉल आपके सामने आया हूं और वो संदेश है किसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आज जिस संदेश के साथ, जिस विषय के साथ मैं बातचीत कर रहा हूं वह है किसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। बहुत बार कई लोग ये सोचते हैं कि उनके बहुत बकबक करने से उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। उनको लगता है कि काफी लंबी चौड़ी प्रार्थना करने से उनकी सुनी जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं बहुत चिल्लाने से उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। कुछ लोग लोट-पोट होकर के प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग अलग तरीके से प्रार्थना करके परमेश्वर को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। कई बार एलिया की वो घटना याद आती है, एलिया के समय की, जब कुछ नबी लोग जो बाल देवता के नबी लोग थे अपने आप को घायल कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, नाच रहे थे, डेग रहे थे और ऐसा करके अपने देवता को वो लोग मनाने में तुले थे कि आ जाओ, हे बाल आ जाओ और उस वेदी पर जो बलिदान है उसको भस्म करो आग गिरा करके। लेकिन उनकी प्रार्थना कबूल नहीं की गई। उन्होंने अपने आप को कष्ट दिया, चाकुओं से अपने आप को काटा, उछला कूदा। आज कई लोग ऐसा ही जीवित परमेश्वर की भी आराधना ऐसे ही कर रहे हैं। कई बार उनसे भी प्रार्थना ऐसे ही कर रहे हैं, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, लोट-पोट, जमीन में घुलटते उलटते ऐसा करके। लेकिन बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि तुम जब प्रार्थना करते हो तो अन्य जातियों के समान बकबक मत करो। अन्य जातियों के समान आपकी प्रार्थना नहीं होना चाहिए। तो हम कैसे प्रार्थना करें कि हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी? तो हम उनको वचनों में से देखेंगे। सबसे पहली बार लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका 13 वचन मैं आपके लिए वहां पर पढ़ना चाहूंगा। वहां पर ऐसा लिखा है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। आपको याद होगा कि दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए थे। एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला था। और यीशु मसीह ने वहां पर इस बात को लोगों को बताया कि कैसे जो फरीसी जो है वो परमेश्वर के सामने अपनी बड़ाई कर रहा था कि मैं जो हूं वो बहुत ही ईमानदार हूं, आपकी आराधना में, आपकी सेवा में मैं दशमांश टाइम पर देता हूं, मैं उपवास के साथ प्रार्थना करता हूं, मैं उस फरीसी के समान नहीं हूं जो सामने खड़ा है। उस व्यक्ति पर दोष लगा रहा था और अपने आप को वो ऐसा बता रहा था कि मैं ही बेस्ट हूं, मैं हूं सबसे अच्छा हूं और मैं जो हूं मैं जो है नियम से प्रार्थना करने वाला, सप्ताह में 2 बार मैं उपवास रखता हूं और सब कमाई का दशमांश भी मैं क्या करता हूं, देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले की प्रार्थना कैसी थी? वो पश्चाताप के साथ प्रार्थना कर रहा था। वो छाती पीट पीट कर प्रार्थना कर रहा था और वो ये कह रहा था कि मुझ पापी पर क्या कर, दया कर। तब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कहा था कि मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु वो व्यक्ति, वो पहला वाला व्यक्ति नहीं, परंतु ये जो व्यक्ति जो छाती पीट करके प्रभु के सामने पश्चाताप कर रहा, दुहाई दे रहा, वो धर्मी ठहराया गया। यीशु मसीह ने कहा जो अपने आप को बड़ा बनाएगा छोटा किया जाएगा, छोटा बनाने वाला बड़ा किया जाएगा। मैं आपसे प्रभु यीशु के नाम से कहना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी जब तक कि आप पश्चाताप के साथ प्रार्थना नहीं करते, जब तक कि आप अपने आप को छोटा नहीं करते। तो पहली बात, पश्चाताप की प्रार्थना सुनी जाएगी। दूसरी बात, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 13 से लेकर 15 पद जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है और हमें उसके सामने जो हिवाब होता है वह यह है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी क्या करता है, सुनता है। मेरे प्रियो, दूसरी बात, परमेश्वर हमारी सुनेगा। कैसे? किसकी प्रार्थना सुनी जाएगी? कैसे हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी? अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार की गई प्रार्थना सुनी जाएगी। मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूं वह है किसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। पहली बात, पश्चाताप की प्रार्थना सुनी जाएगी। दूसरी बात कि
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार की गई प्रार्थना सुनी जाएगी। तीसरी बात, इब्रानी 11 उसका 6 पद, वहां पर ऐसा लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विश्वास के साथ परमेश्वर के पास अगर कोई आए तो वो अपने खोजने वाले को क्या देता है? प्रतिफल। यानी तीसरी बात, विश्वास की प्रार्थना सुनी जाएगी। जब आप प्रभु के पास आते हैं तो आपके अंदर कोई डाउट, कोई संदेह, कोई शंका, कोई ऐसी बात की पता नहीं प्रभु देगा कि नहीं देगा, उस विचार के साथ प्रार्थना मत करिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको 100% यकीन आना चाहिए, यकीन रखना चाहिए कि जिसके सामने आप आए हैं वो हर सवाल का जवाब देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी मांगे वो दे देगा, नहीं, जो उसकी इच्छा के अनुसार होगा वही वो देगा, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु उसकी इच्छा के अनुसार तो वो देगा। यानी दूसरी बात भी हम उस चीज को देख चुके हैं कि जो कुछ हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे वो हमें मिलेगा। तीसरी बात, विश्वास से मांगेंगे वो हमें देगा, यानी विश्वास की प्रार्थना सुनी जाएगी। चौथी बात, भजन संहिता 34 उसका 15 पद, वहां पर ऐसा लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। किनकी? धर्मियों की। यानी धर्मी की प्रार्थना सुनी जाएगी। क्या आप यीशु के लहू से धुल गए हैं? क्या आप यीशु मसीह के सामने एक निर्दोषता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या आपने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया है? क्या आप उसकी इच्छा का आदर करते हैं? यीशु ही प्रभु है, आपने इसको स्वीकार किया है? व्यक्तिगत रूप में आपने यीशु को अपना जीवन दिया है? ऐसा नहीं कि माँ बाप ने अपना जीवन दे दिया, माँ बाप प्रार्थना कर रहे हैं, माँ बाप कलीसिया जा रहे हैं और आप घर पर बैठे हो और आपको लगता है कि माँ बाप की प्रार्थना से हमारा भी स्वर्ग में टिकट कंफर्म हो जाएगा। आप गलत हो। ना तो पिता पुत्र का, ना पुत्र पिता का पापों का बोझ उठा सकता है। जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा, वही मरेगा। यानी आपको खुद यीशु के लहू से शुद्ध होना होगा। आपको यीशु के द्वारा उस धार्मिकता को पाना होगा, उसके लहू के द्वारा उस धार्मिकता को, उस पवित्रता को पाना होगा। यीशु का लहू हमें हिम्मत देता है कि हम उसके राज में प्रवेश कर सके। तो धार्मिकता यीशु के द्वारा हमें मिलता है, उस पर विश्वास करने के द्वारा मिलता है, उस पर अपना ईमान लाने के द्वारा मिलता है, अपने पापों को उसके सामने अंगीकार करने के द्वारा हमको मिलता है। तो चौथी बात कि धर्मी की प्रार्थना सुनी जाएगी, जो यीशु के लहू से धुला है उसकी प्रार्थना। क्या आप यीशु के लहू से धुले हैं? अगर नहीं तो आज आपके लिए मौका है कि आप खुद को यीशु के सामने सरेंडर करें, समर्पित करें। यीशु से कहें कि प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरे जीवन में आप अधिकार करें। आप प्रभु हैं, आप उद्धार करता है, आप स्वीकार करें, आपकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। पांचवी बात, पहला यूहन्ना 3 उसका 22 पद, वहां पर लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। अर्थात इस वचन का तात्पर्य क्या है? पांचवी बात, आज्ञा पालन करने से प्रार्थना सुनी जाएगी। प्रार्थना में आज्ञाकारिता अनिवार्य है। अगर आज्ञाकारिता नहीं है, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। जो प्रभु आपसे अभी तक कहे हैं, जो इस वचन के द्वारा, बाइबल के वचन के द्वारा आपको आज्ञाओं के रूप में कुछ काम सौंपा है, क्या आप उस काम को करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। कई बार हम बोलते हैं, खूब चिल्लाते हैं, खूब गिड़गिड़ाते हैं, खूब रोते हैं, उपवास करते हैं, कठिन हम लोग जो है घंटों हम लोग प्रार्थना में बिता देते हैं, लेकिन कई बार उसकी आज्ञाओं को हम पालन नहीं कर रहे होते। कई बार थ्योरी में हम बहुत जबरदस्त हैं, प्रैक्टिकल में हम फेल हैं। परमेश्वर प्रैक्टिकल की मांग करता है। आज्ञाकारिता का मतलब प्रैक्टिकल से है, आज्ञाकारिता का मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से है। ऐसा नहीं कि आपने बाइबल के 4 पन्ने पढ़ लिए, रोज उपवास कर लिए आपने, रोज है ना, सप्ताह में आपने उपवास कर लिए, आपने दशमांश दे दिया, आपने चर्च की हर गतिविधि पूरी कर ली, आप जो है हर संडे टू संडे चर्च आते हैं। ये बड़ी बात नहीं है। क्या आपके अंदर परमेश्वर की आज्ञाएं हैं? क्या आप आज्ञा का पालन करते हैं? आज्ञाकारिता प्रार्थना में बहुत जरूरी है। तो पांचवी बात क्या है? आज्ञा पालन करने से प्रार्थना सुनी जाएगी। हम बातचीत कर रहे हैं किसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। छठवीं बात, यूहन्ना 15 उसका 7, यहां पर लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अर्थात मसीह में बने रहने से प्रार्थना सुनी जाएगी। मसीह में बने रहने से, मसीह में बने रहने का अर्थ क्या है? मसीह में का अर्थ क्या है? मसीह में का अर्थ होता है उसके वचन में जीना। मसीह में का अर्थ होता है उसके शरण में बैठना। मसीह में होने का मतलब होता है उसके साथ चलना।
मसीह में होने का मतलब है उसकी इच्छा में चलना। अगर आप उसके वचन में जी रहे हैं, अगर आप उसके शरण में बैठ रहे हैं, अगर आप उसके साथ चल रहे हैं और उसकी इच्छा पर हैं, तो आप मसीह में हैं और इस कारण से आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। और अगर आप उसके शरण में नहीं, उसके वचन में नहीं, उसके साथ नहीं चलते, उसकी इच्छा पर नहीं, तो आपकी प्रार्थना कभी ग्रहण नहीं होगी। चीखने से नहीं होगा, चिल्लाने से नहीं होगा। कई लोग खूब चिल्लाते हैं, खूब अन्य भाषा बोलते हैं, खूब उछलते हैं, खूब कूदते हैं, उपवास कर करके परमेश्वर को वो लोग मजबूर करना चाहते हैं कि वो आशीष दे दे। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि मजबूर हो जाए। आपको पश्चाताप के साथ आना होगा, आपको उसकी इच्छा के अनुसार मांगना होगा, आपको विश्वास से प्रार्थना करना होगा, आपको यीशु के लहू से धुलना होगा, अर्थात उस धार्मिकता को पाना होगा, आपको आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, आपको मसीह में रहना होगा, तभी आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। सातवीं बात, भजन संहिता 9:12 वहां पर लिखा है, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है, वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता, यानी सातवीं बात, दीनों की प्रार्थना परमेश्वर ग्रहण करता है। दिनों की प्रार्थना को वो नहीं भूलता है, दिनों की प्रार्थना सुनी जाएगी। भजन संहिता 10:17 में भी लिखा, नम्र लोगों की अभिलाषा को परमेश्वर सुनता है, वो दीनों पर अनुग्रह करता है, घमंडियों का सामना करता है। क्या आप प्रभु के सामने दीन बनते हैं? क्या आप प्रभु के सामने नम्र हैं? क्या आप अपने आप को आप लोगों के सामने जिस प्रकार एक पेड़ में जो फल लगता है, जिस डाली में फल लगता है वो झुकता है, क्या आपके अंदर वो फल है जिससे कि आप झुक सके? आज हर व्यक्ति अकड़ कर है, आज हर व्यक्ति घमंड के साथ खड़ा है, तो उसकी प्रार्थना कैसे प्रभु सुनेगा? आपको दीन बनना पड़ेगा, आपको दीन होना होगा, आपको छोटा होना होगा, आपको नम्र होना होगा, आपको हम्बल होना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए, अपने बोली में नम्रता को लाइए, अपने देखने में नम्रता को लाइए, अपने स्वभाव में नम्रता को लाइए। अपने जुबान से आप इतनी कड़वी कड़वी बात कहते हैं, आप इतनी कठोर कठोर बातें कहते हैं, आपके अंदर ईर्ष्या और डाह भरा हुआ है, तो क्या आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी? मेरे प्रियो, हाबिल और कैन दोनों प्रभु के सामने भेंट लेकर के आए थे, परंतु परमेश्वर ने कैन की भेंट को कबूल नहीं किया, हाबिल की भेंट को कबूल किया। कैन गुस्सा से भर गया। परमेश्वर ने कहा कि अगर तू भला करे तो क्या तेरा प्रार्थना, तेरी आराधना, तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाती? तेरे मन में तेरे भाई के प्रति बैर है। इन सब बातों को सिखाने के बाद भी कैन को समझ में नहीं आया और उसने एक दिन अपने भाई को मैदान में बुलाया और उसकी हत्या कर दी। उसकी प्रार्थना सुनी नहीं गई, उसकी भेंट सुनी नहीं गई और उसका गुस्सा देखिए उसने कहां पर निकाल दिया। आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी अगर आपके अंदर प्रेम है, अगर आपके अंदर दीनता है, अगर आपके अंदर नम्रता है। तो ये 7 बातें जिनको मैं आज आपके सामने रखा हूं, इसको ध्यान से अपने जीवन में आप लागू कीजिए। एक बार फिर से जो वीडियो देख रहे हैं आप दोबारा सुनिए, देखिए कि वो 7 बातें क्या है जिससे कि हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। पहली बात, पश्चाताप की प्रार्थना सुनी जाएगी। दूसरी बात, जो कुछ हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं वो सुना जाता है। तीसरी बात, विश्वास से प्रार्थना करते हैं, सुना जाएगा। हाँ, धर्मी की प्रार्थना सुनी जाएगी, ये चौथी बात। पांचवी बात कि आज्ञा पालन के साथ, अगर हम आज्ञा पालन करते हुए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी सुनी जाएगी। छठवीं बात, मसीह में अगर हम बने हुए प्रार्थना सुनी जाएगी। और सातवीं बात, दीन अगर हम हैं, हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। प्रभु आपको बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे। एक बार फिर से प्रभु ने चाहा तो दोबारा हम YouTube चैनल के माध्यम से मिलेंगे। तब तक के लिए पास्टर सॉल को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों को मेरा मसीह नमस्कार, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।